भरा पूरा परिवार में अकेलापन की कहानी। रिटायरमेंट के बाद अजय चटर्जी का अधिकतर समय घर में ही बीतता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई, तो विदेश में रह रहे बेटे बहू ने देखभाल के लिए नर्स का इंतजाम कर दिया। 32 साल की नर्स रंजना सुबह 6 बजे आती और शाम को 6 बजे चली जाती। वह बेहद विनम्र और जिंदादिल महिला थी। उसके पति कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। रंजना की देखभाल और दवाइयों के असर से अजय जी की तबीयत में सुधार होने लगा। बेटा रोज शाम को वीडियो कॉल करके उनका हाल चाल पूछकर अपना उत्तरदायित्व निभा लेता था। जैसे जैसे अजय जी की तबीयत सुधार में आ रहा था, वैसे वैसे वो मन ही मन उदास भी हो रहे थे। इसकी वजह थी स्वस्थ होने के बाद फिर उसी अकेलेपन को झेलना। अजय चाहते थे रंजना उनके पास रहे, लेकिन वह नज़ नहीं उम्मीद थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी को बढ़ा देता। आखिर वह दिन भी आ ही गया जिस दिन रंजना का अजय के घर में अंतिम दिन था। सुबह से ही अजय जी का दिल भारी था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हों। रविवार था, सो रबीना नर्स की बेटी भी रंजना के साथ थी। शनिवार को उसके लिए लाए ड्रेस, चप्पल, खिलौने और मिठाई बड़े प्यार से दुलार करते हुए अजय जी ने उसे थमाया। रबीना झिझकी और अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नजरों से हाँ का इशारा मिलते ही उसने सामान ले लिया। इसमें क्या है अंकल जी? रंजना ने पूछा। तुम्हारे लिए सूट, अजय जी ने कहा। लेकिन अंकल जी इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी बेटा, ये तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार समझो। ये कहते हुए अजय जी ने आशीर्वाद भरा हाथ सिर पर फेरा। ये देखकर रंजना की आंखों में आंसू आ गए। सब सामान उठाकर दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई, तो अचानक रंजना ठहरी और मुड़कर अजय जी को देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। रंजना चलकर अजय जी के पास आई और उनके गले लग गई। यह शायद संसार का सबसे सुंदर दृश्य था। रंजना ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और अजय जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरी जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने की बजाय बुजुर्गों की देखभाल करके मैं अधिक पैसे कमा लेती हूँ। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक बल मिला और दूसरा आप जैसे बड़ों का प्रेम और आशीर्वाद। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने अपने जरूरी काम निपटाकर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करके पूरा दिन बिताकर शाम को चले जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने सुख दुख बांटकर अपना भरा पूरा परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे? अजय जी ने कार्ड हाथ में लिया और फिर से रंजना को जी भरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मुझे लग रहा है जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। रबीना ने इठलाते हुए कहा, मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ती। सब हंस पड़े।